तस न्यूज़ प्रजाराज्यम स्वराज समाचार हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं दादर में शिवाजी पार्क पे आज हूँ, जहाँ कल बाला साहब ठाकरे जी का यहाँ पे एक स्मारक है, जहाँ पे उनके करीबी पुजारी, उनके खास माने जाने वाले मास्टर थापा हमारे साथ हैं, जो कल 23 जनवरी 1926 को जन्मे बाला साहब ठाकरे के जीवन के बारे में और उनका जो स्ट्रगल राजनीति में रहा है, उनका हिंदू के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति और उनकी संस्थाओं के प्रति क्या उनका प्रेम रहा है, कैसे उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए संघर्ष किया इस मुंबई में और मराठी मानुष के लिए क्या काम किया, यहाँ के लोगों के लिए क्षेत्रीय काम क्या किया, आज हम मास्टर थापा जी से जानेंगे। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के जयंती के निमित्त में मास्टर थापा आज क्या कहते हैं, हम उनसे जानते हैं। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख, विश्व हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सम्माननीय सर सेनापति श्री बाला साहब ठाकरे जी स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम हर हिंदू और हर भारतीय और विश्व के हर हिंदू के मन में वो है, हृदय में है। उनका उद्देश्य यही था कि हमारे महाराष्ट्र में जो भी कामगार आते हैं बाहर से काम के लिए, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो। और ख़ास करके शिवसेना का मेरे जानकारी के जितना है, मैं 45 साल से महाराष्ट्र में हूँ और 35 साल से साहब के संपर्क में। हमारे एक भाई उनके 24 घंटा उनके संपर्क में रहते थे, चंपा सिंह थापा, अभी विशेष से नेपाल में है। वो साहब के जो करीबी और 24 घंटा उनके साथ में थे। उनके संपर्क की वजह से साहब तक पहुँचने का, उनका सेवा करने का कुछ क्षण मिला। वो ऐसे इंसान थे कि मराठी लोगों को उस ज़माने में कि काम मिलता नहीं था महाराष्ट्र में, इसलिए शिवसेना स्थापना हुआ था 63-64 में, और 64 में पूर्ण स्थापना हुआ कि आपका जो नेपाल से संबंध है और आप महाराष्ट्र में हैं और बाला साहब ठाकरे जी जो आपके आदरणीय हैं और उनकी सेवा जो आपने किया वह किस भाव से कैसे किया कि आज आपने कोई इच्छा नहीं रखा, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा किया, मातोश्री की सेवा किया और उनके साथ काम करते रहे सब परिवार। आज आप नेपाल के भी यूनियन के अध्यक्ष हैं, पूरा इंडिया के अध्यक्ष हैं। कैसे आप उनके बारे में कैसे जुड़े पॉलिटिक्स लाइन से? ये तो हमारे जब शिवसेना हर जगह में 95 में शिवसेना आई सत्ते में महाराष्ट्र में, तो शिवसेना प्रमुख जी ने, बाला साहब ठाकरे जी ने हर राज्य के लोगों को कुछ तकलीफ नहीं हो इसके लिए हर राज्य में शिवसेना पहुंचाने के लिए शिवसेना का स्थापना किया। गुजरात में, भारत में जितने राज्य है उस टाइम में सब में। उसी तरह से नेपाल में भी शिवसेना का स्थापना हुआ, नेपाल शिवसेना का। तो उस टाइम हमारे नेपाल शिवसेना के संपर्क प्रमुख थे, स्वयं देखते थे, हमारे अशोक सिंह नेपाली थे और हमारे भाई साहब के जो सेवक थे वो सलाहकार थे। तो उनके संपर्क के थ्रू साहब तक पहुंचने का चांस मिला और मैं उसमें जुड़ा, नेपाली शिवसेना के संगठन प्रमुख महाराज के थ्रू वहाँ से साहब तक पहुँचा। आप आज जो है महाराष्ट्र में कम से कम 25 से 30 हज़ार नेपालियों का मार्गदर्शन करते हैं। क्या राजनीति में जैसे उत्तर भारतीय एक समाज है, गुजराती समाज है, जैन समाज है और सरदार समाज है, सबके लिए एक एक टिकट भी दिया जाता है शिवसेना से। क्या नेपाली समाज के लिए, नेपालियों का उद्धार करने के लिए, उनकी संरक्षण के लिए आप इतने बड़े पैमाने पे नेपालियों का मार्गदर्शन यहाँ महाराष्ट्र से, इंडिया से लेकर नेपाल तक करते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि किसी नेपाली को यहाँ पे आमदार का टिकट मिले, एक आयोग बने और नेपालियों के संरक्षण के लिए उनको व्यवस्था दी जाए? ये आपने सही बोला। इससे पहले शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हमारे भांडुप से सम्माननीय केडी थापा जी को नगर सेवक चुन के आए थे, उनको टिकट दिया था। और थाना से फतेह सिंह सोनाटी बोल के 4 बार नगर सेवक थी, लास्ट टाइम वो हार गए। और अभी वासी में ऑलरेडी 2 टाइम से बहादुर बिष्ट बोल के हमारे वो नेपाली मुल्क ही है, ऐसा नहीं है। और जो कैपेबल है, अभी हमारे बहुत से लोग हैं, विभाग प्रमुख है, अभी पुणे में विभाग प्रमुख है, हमारे नेपाली विभाग प्रमुख है, नगर सेवक है, शाखा प्रमुख है हमारे, लेकिन वो कैपेबल में हम पहुंच नहीं पाए। ऐसा अगर हो जाएगा तो वो भी उद्धव माननीय आज जो महाराष्ट्र के सीएम साहब है उद्धव ठाकरे जी कार्याध्यक्ष, उन्होंने कभी भी हमें बाला साहब के जैसे ही प्यार दिया है और काम करने के लिए पूरा। पहले तो हमारा नेपाली कामगार सेना
पूरा महाराष्ट्र में था, साहब आने का ऑल इंडिया लेवल में नेपाली कामगार सेना हुआ। और हमारे आप जैसे बोले महाराष्ट्र में 12 से 15 लाख नेपाली महाराष्ट्र में है हम लोग। और हिंदुस्तान के अंदर 1 से सवा करोड़ नेपाली वोटर हिंदुस्तान में हम हैं। अभी हम लोग में क्या है कि हम राजनीति में कम आते, सर्विस ज़्यादा करते, सेवा ज़्यादा। अच्छा, कहा जाता है ये कि मास्टर थापा जी कि आप बाला साहब के बहुत करीबी थे, उनके सुरक्षा गार्डों से, सेवकों से भी ज़्यादा करीबी थे बाला साहब के, और ठाकरे साहब ने आपको अपने बहुत करीबी रखा। आप उनके लिए पूजा पाठ, उनके लिए जो सेवा देते थे निस्वार्थ भाव से, आज उसके परिणाम स्वरूप जो अभी चेंजिंग हुआ है राजनीति में, जैसे कहा जाता है कि हिंदू और हिंदुत्व, उसके लिए क्या ऐसा हो गया कि बीजेपी हिंदू वाली पार्टी, शिवसेना हिंदू वाली पार्टी, और यहाँ से महाराष्ट्र से नेपाल तक आपने एक चैनल बना के रखा था हिंदुओं का, और क्या ऐसा बात हो गया कि जो आज छोटा सा हिंदुओं के मध्य में एक टूट का दरार आ गया है? ये सही बोलते हैं आप। जब 95 में जब सरकार बीजेपी और शिवसेना का हमारे युति थी, अटल जी और प्रमोद महाजन जी, बाला साहब जी का जो सेटलमेंट हुआ था उस टाइम में कि जिसका भी एमएलए एक ज़्यादा आएगा उसका सीएम होएगा, मेरी जानकारी के, जिसका कम आएगा डिप्टी सीएम और गृह मंत्री होएगा। तो जब तक साहब थे बराबर चला, केंद्र में भी चला, यहाँ में चला। बाला साहब का स्वर्गवास के बाद बीजेपी ने भी थोड़ा सा अनदेखा किया कि फिर भी 5 साल उद्धव जी ने, हमारे आज तत्काल सीएम उद्धव ठाकरे जी ने पूरा बराबर संभाला उनको, उन्होंने कुछ बोला नहीं। उस टाइम में हमें नहीं दिया उनको, जैसे कि उनको डिप्टी पीएम गृह मंत्री देना चाहिए था। फिर चुन के आने के बाद 2019 में तो अभी भी देना चाहिए था, नहीं दिया। तो कब तक आप करोगे? मोदी जी को वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि छोटा मैं कार्यकर्ता हूँ, हमने मातोश्री मोदी जी को देखा है मेरे सेवा के टाइम में। बाला साहब ने उनको एक संकट के टाइम में मदद किया था, माननीय मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को। अभी तो बहुत बड़े हो गए, हम नेपाली लोग के काम के चक्कर में गुजरात में भी गए, उनको जब सीएम थे तभी उन्होंने हमें भी मदद किया था कि हम, बाला साहब जी ने फ़ोन किया था हमको। उधर 35 लाख नेपाली गुजरात में हमारे वोटर है आज भी, अच्छे अच्छे जगह में। उनको क्या हो गया पता नहीं। अभी हमारे सुनिए ना, सुनिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदू का मुद्दा छोड़ने का मतलब नहीं है कि बीजेपी ने उस टाइम में भी, जब बाला साहब ठाकरे जी जब थे तो हिंदुस्तान का दौरे में जाना चाह रहे थे, तो केंद्र में जब सरकार होते हुए भी बोले कि आप टारगेट नंबर 1 में हो, आप जा नहीं सकते, आपकी सिक्योरिटी दे नहीं सकता। इसी तरह शिवसेना को दबा के रखा। तो कब तक आप दबाओगे? आपके सबसे प्यारे और सबसे पुरानी पार्टी को आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जैसे आज बाला साहब ठाकरे हमारे बीच नहीं है, वो हिंदू हृदय सम्राट थे, तो ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जैसे बीजेपी ने एक गद्दारी की है, धोखा किया है, आप ऐसा उनको शिवसेना पार्टी बोलती है। शिवसेना ने क्या ऐसा किया कि जो मनमुटाव हो गया और दोनों पार्टियां हिंदू के मार्गदर्शन करने वाली अलग हो गई, दोनों का प्लेटफॉर्म अलग हो गया, और शिवसेना जिनका खिलाफत करती थी आज उन्हीं के साथ में सत्ता चला रही है। अभी देखा जाए तो बीजेपी ने कश्मीर में क्या किया था, ये 21वीं सदी में कुछ परिवर्तन हो सकता है। अभी राजा चेंज होने के बाद सिपाही भी चेंज होते, सब चेंज होते। 21वीं सदी में सोच चेंज होता है। हिंदू छोड़ने का मतलब नहीं है, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना को हमेशा दबाने की कोशिश किया है। तो दबाने की कोशिश कर रहा था, कब तक दबाओगे आप? 2024 में तो देना चाहिए था। मतलब शेर को दबाया नहीं जा सकता, चाहे कमल कितना भी सूंघा दिया जाए, शेर शेर ही रहेगा, वो कमल सूंघ के बेहोश नहीं होगा, ऐसा आपका कहना है। अभी शेर क्या करता है? अभी हमने उनके लिए, हमारे साहब बाला साहब जाने के बाद भी माननीय उद्धव जी ने उनको हमेशा साथ दिया, कोई राज्य में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अभी हमारे जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है हमने कैंडिडेट खड़ा कर रहे। गुजरात में हमारा कैंडिडेट एमपी चुन के आई, और शिवसेना का मांग है, और शिवसेना शेर कभी किसी से डरता नहीं है, जंगल का शेर है। और शिवसेना का एक उद्देश्य है कि जन सेवा। बाला साहब ने कभी जात पात धर्म देखा नहीं। हाँ, हिंदू धर्म को उन्होंने क्यों लिया कि विश्व में हिंदू ऐसा जात है कि सब धर्म को लेकर चलता है। ये ज़रूरी नहीं कि आज उसको राजनीति कर देगा। हिंदू धर्म को राजनीति में लाना नहीं चाहिए। धर्म एक हमारा धर्म है, आप माता पिता का नहीं चेंज कर सकते, इस तरह धर्म भी चेंज नहीं कर सकते। जो जन्म देने वाली माँ चेंज नहीं होती, इसी तरह हम हिंदुओं को बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपके धर्म मत चेंज कीजिए। विश्व के ओमकार परिवार एक होना चाहिए, और वो हम होएगा।
विश्व में सनातन धर्म सबसे पहला, उसके बाद सब दुनिया धर्म आया है। ये राजनीति का अखाड़ा है, ये हिंदू और मुस्लिम बोला नहीं, हिंदू ही सब धरती में सबसे पहले आए। बाला साहब ठाकरे की कल जन्मदिन है, जयंती है, आप कैसे किस तरह उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और शिवसेना क्या तैयारी कर रही है? शिवसेना ने तो हमेशा तैयारी किया है, सबका सेवा करे, हर जगह में ब्लड डोनेशन कैंप होता है, सबका अनाज बांटा जाता है, कपड़े बांटा जाता है। हमारे हर ब्लॉक में शिवसेना इसलिए स्थापना हुई थी कि एक कामगार को एक दिन का खड़ा करके पुलिस स्टेशन में जाना ना पड़े, कोर्ट में जाना नहीं पड़े, इसलिए हर जगह जगह में शाखा है। हमारे शाखा प्रमुख लोग को इसके लिए बोला गया था, दोनों को बुला के दोनों को फैसला करो, इनका एक दिन का काम का खड़ा भी नहीं हो, उनका काम भी हो जाए और कोर्ट का चक्कर काटना ना पड़े। इसके लिए शिवसेना स्थापना हुई है, जन सेवा के लिए आज कर रहे हैं। आज शिवसेना भारत में ही नहीं, विश्व में शिवसेना पहुंच, हमारा रशिया में भी शिवसेना है, अमेरिका में भी शिवसेना है। आज जिस तरह से बीजेपी जो नज़र से देख रही है, आपको याद होगा राम मंदिर का बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद जब दिल्ली में कोर्ट में बोला बीजेपी को कि ये लगाने के बाद केंद्र में उनको बुलाने के बाद आपके लोगों ने मंदिर तोड़ा है, तो बीजेपी वाले ने मुकर गए, हमने नहीं तोड़ा है। तो उन्होंने बोला शिवसेना ने तोड़ा है। तो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हमारे दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बोला हमारे शिवसैनिक ने तोड़ा है, तो मुझे गर्व है, मुझे अरेस्ट करो। वो शिवसेना है हमारी। वो आज हम उस शिवसैनिक प्रमुख की बात करते हैं जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक के बीच हुए विवाद को भी खत्म किया, एक सीमा को तय किया, महाराष्ट्र को एक सुरक्षित राज्य बनाया, मुंबई को मुंबई बनाया, यहाँ की राजनीति में परिवर्तन किया और सनातन हिंदू धर्म की एक स्थापना और हिंदुओं को जागृत करके उनकी एक संगठन बनाया। आज शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का कल 23 तारीख को जयंती है, जो आज हम देख सकते हैं मास्टर थापा जी के साथ में स्मारक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे स्मृति स्थल पे है। आप यहाँ बाला साहब ठाकरे जी का स्मृति स्थल है, जहाँ पे उनके देहांत के बाद यहाँ पे उनका स्मारक बनाया गया। जो उनके चाहने वाले लोग हैं, बाला साहब ठाकरे के जो भक्त हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उनको नम आँखों से अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको आज हमारे चैनल की तरफ से प्रजा राज्यम स्वराज समाचार PRSS न्यूज़ की तरफ से नम आँखों से श्रद्धांजलि है। उनके जन्मदिन का फिर से हम बधाई देते हैं कि ऐसे ही हिंदू हृदय सम्राट शेर फिर से भारत में जन्मे और भारत के सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को एक मजबूत संगठन और जागृति प्रदान करे, जिससे भारत अखंड भारत बना रहे, लोगों में सद्भावना और प्रेम बना रहे। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जन्म फिर से धरती पे हो और वह शिवसैनिक जैसे लोगों का मार्गदर्शन करे। आज थापा जी, मास्टर थापा जी उनके करीबी हैं, उनके पुजारी भी हैं। आज उनके घरेलू संबंध जितने अच्छे हैं, उनसे हम जो बात करते हैं। थापा जी ये बताइए कि आप और कुछ बोलना चाहते हैं? शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए तो ऐसे इंसान थे, हमने देखा है, ना नगर सेवक थे, ना गवर्नमेंट का कोई पोस्ट में थे, फिर भी जब किसी को प्रधानमंत्री बनना हो, राष्ट्रपति बनना हो, शिवसेना प्रमुख के दर्शन के बिना नहीं हो सकती थी। बाकी जितने IAS हो, IPS हो, सब मातोश्री में आने के लिए, उधर सर झुकाने के लिए मंदिर, हम मंदिर बोलते हैं मातोश्री को, हम नेपाली लोग तो उनको मंदिर मानते। हम नेपाली लोगों को बाला साहब ठाकरे तो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल बोल के, नेपाल के वासी बोल के भरोसा करते थे। हमारे बहुत से कुक और घर में काम करने वाले आज भी हमारे मातोश्री में लोग हैं, साहब के लोग हैं, हिंदुस्तान के बहुत से IPS IAS और मिनिस्टर लोग के घर पे हमारे सारथी है, कुक है। नेपाली समाज के लोग कभी भी गद्दारी नहीं करते और नेपाली समाज कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी पीछे हटेगा नहीं और कभी भी गलत काम नहीं करेगा। ऐसा ही हम आज मास्टर थापा जी जो बाला साहब ठाकरे के बहुत करीबी थे, जिनसे बताया जाता है कि जो अपने करीबी बोलते हैं लेकिन वो करीबी नहीं थे, लेकिन मास्टर थापा उनके पुजारी भी थे, उनके सेवक भी थे और बाला साहब ठाकरे के बहुत बहुत करीबी थे। उनका कहना है कि नेपाल और हिंदुस्तान की दोस्ती और आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से है, लेकिन जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक नेपाल और भारत का संबंध एक छोटे भाई बड़े भाई की तरह बना रहा। इसीलिए मास्टर थापा और
सैकड़ों हजारों लाखों में नेपाली भारत के कोने कोने में शिवसेना के संरक्षण में आज भी पल बढ़ रहे हैं, अपना व्यापार और रोजगार कर रहे हैं। PRSS न्यूज के साथ पवन पाठक, आकाश मिश्रा कैमरामैन। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों को इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों को इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।